आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में, जो ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 161 में से लिया गया है। इसी में से क्वेश्चन है, उसी का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, उसका लेजर पोस्टिंग कर देना है और CDBD निकाल देना है। बहुत आसान है समझना, लेकिन आपके पास ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक होना चाहिए, किताब रखिए और तब उसके बाद पढ़िए, बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। बहुत आसान है चैप्टर, कैश बुक बहुत आसान है चैप्टर। तो इसको 161 में आप देख सकते हैं। 161 में दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन है। इसमें कहा गया है द फॉलोइंग कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर गिवन टू यू। दिया गया है 2020 जून 1 में है, कैश इन हैंड 4600 है। टू बैलेंस BD कैश में दिया, डीआर साइड में दिखा देंगे। क्रेडिट बैंक बैलेंस दिया है, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट दिया है, CR साइड में दिखाएंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के। अब जून 3 में है चेक रिसीव फ्रॉम जनक 8000 दिया है, और डिस्काउंट अलाउड टू जनक 400 रुपये दिया है। जून 4 में है चेक रिसीव फ्रॉम जनक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी नेक्स्ट डेट में है, इसीलिए इसको हम लोग, ये नेक्स्ट डेट में है तो हम लोग इसको डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको काउंटर एंट्री हम लोग कर देंगे। उसके बाद में है 7 तारीख में है चेक पे टू रमेश 5000 है, और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रमेश 100 रुपया है। जून 11 में है चेक रिसीव फ्रॉम जनक एंड डिसऑनर हुआ है, जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है, वो कैश नहीं भजा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 8000 रुपया हम लोग करेंगे। 8000 रुपया हुआ है, क्योंकि जून 3 में चेक रिसीव फ्रॉम जनक 8000 रुपया हुआ है। अब जून 15 में है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ये कंट्रा केस हो गया, 6800 रुपये दिया है। और जून 19 में है फीस ऑफ ओनर्स चिल्ड्रेन पेड थ्रो चेक RS 150 रुपया, यानी कि मालिक का जो चिल्ड्रेन है, बच्चा, उसको फीस दिया जाता है, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। ड्राइंग अकाउंट ये तो बैंक अकाउंट हो जाएगा जर्नल एंट्री। और जून 25 में है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो बैंक हम लोग को ओवरड्राफ्ट देता है उसमें हम लोग का चार्ज लेता है, ब्याज लेता है, तो चार्ज किया है 540 रुपया। उसके बाद जून 31 में है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, ये हो गया आपको कंट्रा केस हो गया। अब रिकॉर्ड में पूछा गया है कैश बुक विथ कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट खोलो, यानी कि ये ट्रिपल कॉलम कैश हो गया। अब इसको जर्नल पास कर देते हैं, लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, CDBD कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। देखिए टिपिकल क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, जर्नल एंट्री है। इसको 2020 हो मैंने 1 तारीख में टू बैलेंस BD कैश में 46 रुपये दिखाना है। तो यहाँ इसको पहले फॉर्मेट समझते हैं। डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक डिस्काउंट, डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक डिस्काउंट CR साइड और DR साइड हो गया। अब जर्नल एंट्री में आइए, 2020 हो मैंने 1 तारीख में टू बैलेंस BD है कैश कॉलम में 4006 से लिखाना है। 2020 6 में 1 तारीख में टू बैलेंस BD कैश कॉलम में हम लोग को दिखा देना है 4006 से। और फिर है बाय बैलेंस BD बैंक, ये ओवरड्राफ्ट केस हो गया 24,000, तो CR साइड में जाएगा। तो 2020 6वां महीना 1 तारीख बाय बैलेंस BD बैंक में ओवरड्राफ्ट हो गया, इसमें 24,000 CR साइड में दिखा दिए। फिर जर्नल एंट्री में आइए, 2020 6 महीने 3 तारीख में कैश अकाउंट DR 8000, डिस्काउंट अकाउंट DR 400 और टू जनरल अकाउंट 8400। तो कैश DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका कोई जनरल तो लिखना है 2020 6 महीने 3 तारीख टू जनक अकाउंट, कैश कॉलम में दिखा देंगे 4000 रुपया, और बैंक में कुछ नहीं होगा। अब उसी तरीका से है 2020 6 महीना 4 तारीख में है बैंक अकाउंट DR 8000 और टू कैश अकाउंट 8000, ये कंट्रा एंट्री केस हो गया। तो बैंक DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश। तो 2020 6 महीने 4 तारीख लिखना है, 2020 6 महीने 4 तारीख लिखना है,
टू कैश करके कैश कॉलम में, अगर कैश कॉलम पार्टिकुलर्स में कैश है तो कैश कॉलम को छोड़ देना है, बैंक कॉलम में लिखना है 8000। इसी के सामने लेजर फोलियो में सी, कैपिटल सी दे देना है कॉन्ट्रा एंट्री। अब फिर आइए जर्नल एंट्री में, कैश सीआर साइड में, सीरियस साइड में एंट्री होगा, लेकिन इसका कैश का अपोजिट बैंक, तो बैंक हम लोग में जाएंगे। तब यहाँ 2020 6 महीना 4 तारीख में है, बाई बैंक लिख दिए। तो बैंक पार्टिकुलर्स में बैंक है तो बैंक कॉलम को छोड़ देना है, नहीं लिखना है, कैश कॉलम में लिखना है। और इसी के सामने लेजर फोलियो में सी, कैपिटल सी लिख देना है, कि इसका अर्थ होता है कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में, 2020 6 महीना 7 तारीख है, रमेश अकाउंट डीआर अकाउंट्स है, टू बैंक अकाउंट 5000, टू डिस्काउंट अकाउंट एक्स है, डीआर बराबर शेयर जर्नल एंट्री होना चाहिए। तो बैंक यहाँ देखना है शेयर साइड में है तो सीरियस साइड में एंट्री होगा, लेकिन इसका अपोजिट है रमेश, तो बाई रमेश 2020 6 महीना 7 तारीख में, 2020 6 महीना 7 तारीख में बाई रमेश अकाउंट करना है, और बैंक कॉलम में दिखाना है 5000 और 100 रुपया दिखाना है डिस्काउंट में। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में, अब यहाँ तो अकाउंट है रमेश अकाउंट, रमेश अकाउंट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जिसका अकाउंट होता है उसी का अमाउंट, यानी कि बैंक के अकाउंट, इसीलिए बैंक को अमाउंट यहाँ बाई रमेश अकाउंट बैंक कॉलम 5000 रुपये दिखाए हैं। अब चाहे आइए फिर हम लोग जर्नल एंट्री में, 2020 6 महीने 11 तारीख में है, जनक अकाउंट डीआर 8400, टू बैंक अकाउंट 8000, टू डिस्काउंट अकाउंट 4000। तो बैंक सीआर साइड में है तो सीरियस साइड में एंट्री लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट जनक, तो बाई जनक लिखेंगे। 2020 6 महीने 11 तक बाई जनक अकाउंट लिखेंगे, बैंक में 8000 रुपये दिखाएंगे और 400 रुपये डिस्काउंट में दिखा देंगे। फिर आइए जर्नल एंट्री में, 2020 6 महीना 15 तारीख है, कैश अकाउंट डीआर 6800 और टू बैंक अकाउंट 6800, ये कॉन्ट्रा एंट्री केस हो गया। तो कैश डीआर साइड में तो डीआर साइड में एंट्री होगा, लेकिन इसका अपोजिट करना है बैंक, तो बैंक करेंगे। तो यहाँ 2020 6 महीना 15 तारीख टू बैंक करेंगे, अब पार्टिकुलर्स में बैंक है तो बैंक कॉलम को छोड़ देना है, नहीं लिखना है, उसी के सामने है कैश, तो कैश कॉलम में उसके सामने कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे, हो गया। अब फिर बैंक सीआर साइड में, सीरियस साइड में एंट्री लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो बाई कैश लिखेंगे। तो 2020 6 महीना 15 बाई कैश लिखेंगे। अब कैश कॉलम को हम लोग पार्टिकुलर्स में कैश है तो कैश छोड़ के बैंक में लिखेंगे 6008 से, इसी के सामने लेजर फोलियो में कैपिटल सी लिख देंगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, और डिस्काउंट में कुछ नहीं होगा। अब आइए 2020 6 महीना 19 तारीख में जर्नल एंट्री में, और ड्राइंग अकाउंट डीआर 150 और टू बैंक अकाउंट होगा 150। तो बैंक सीआर साइड में सीरियस साइड में एंट्री करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट ड्राइंग, तो बाई ड्राइंग लिखेंगे। 2020 6 महीना 19 तारीख बाई ड्राइंग अकाउंट बैंक में लिख देंगे 150 रुपये, हो गया। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में, 2020 6 महीना 25 तारीख में है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट 540 और टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट सीआर साइड में है तो सीरियस साइड में डेट लिखें, लेकिन इसका अपोजिट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो 2020 6 महीना 25 तारीख बाई इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक में 540 रुपये लिख देंगे, हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया। अब उसके बाद में है अंतिम में है लास्ट ट्रांजेक्शन 2020 6 महीना 31 तारीख में, बैंक अकाउंट डीआर 10,000 और टू कैश अकाउंट 10,000, ये कॉन्ट्रा एंट्री केस है। तो बैंक डीआर साइड में डीआर साइड में एंट्री लिखें, लेकिन बैंक अपोजिट कैश। तो 2020 6 महीना 31 तारीख है, टू कैश लिखेंगे। अब पार्टिकुलर्स में कैश है तो कैश कॉलम छोड़ के बैंक में लिखेंगे 10,000 और इसके सामने लेजर फोलियो में कैपिटल सी लिख देंगे। और फिर जर्नल एंट्री में आइए, कैश सीआर साइड में, सीरियस साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट बैंक, तो बैंक में जाएंगे हम। 2020 6 महीना 31 तारीख बैंक लिखेंगे, और पार्टिकुलर्स में बैंक है तो बैंक के छोड़ देंगे, कैश कॉलम में 10,000 रुपये लिख देंगे और सामने लेजर फोलियो में सी कर देंगे, हो गया। अब यहाँ आइए, जर्नल एंट्री में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सारा हम लोग लेजर पोस्टिंग कर दिए। अब हम लोग को सीडी बीडी करना है। अब देखिए कैश कॉलम में डीआर साइड में, देखिए कैश कॉलम में 4600 है, 8000 है, 6800 है, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 19,400 रुपया डीआर साइड में हो रहा है। अब आइए सीआर साइड में, सीआर साइड में आएंगे तो 8000 जोड़ेंगे 10,000 होगा तो 18,000। तो अब डीआर साइड ज़्यादा है तो 19,400 में से 18,000 घटाएंगे तो 1400 बचेगा बैलेंस। तो यहाँ 2020 6 महीना 31 बाई बैलेंस सी डी 1400 रुपया हम लोग लिखेंगे सी डी में। अब यही सी डी आएगा यहाँ
2020 7 महीने 1 तारीख को टू बैलेंस BD कैश कॉलम में 1400 रुपये आंसर लिख दिए। अब आइए आप पहले DR साइड में जोड़ते हैं बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में 10,000 ये है, 8,000 18,000 है, 18,000 है DR साइड और CR साइड जोड़िए बैंक कॉलम। तो CR साइड बैंक कॉलम 44,490 यानी कि CR साइड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट 24 है इसीलिए ज़्यादा है। अब 44,490 में से 18,000 घटाएंगे, 18,000 घटाएंगे तो यहाँ आएगा ज़्यादा हो गया है। तो 2020 का बाई बैलेंस CD 26,490 DR साइड में जोड़ना होगा और यही CD उठ के आएगा BD 2020 7 महीने 23 में बाई बैलेंस BD 26,490 यहाँ आंसर हो गया। अब देखना है नोट में क्या ध्यान देना है। अब इसमें ये डिस्काउंट है, यहाँ 4 से 5 से CR साइड में 500 हुआ और यहाँ डिस्काउंट 4 से, इसको डिस्काउंट को कभी भी CD BD नहीं करना रहता है। अब देखते हैं नोट में 2020 6 महीने 3 तारीख ट्रांजैक्शन इज एज्यूम दैट कैश रिसीव्ड फ्रॉम जनक। उसके बाद में 2020 6 महीने 4 तारीख ट्रांजैक्शन इज एज्यूम दैट चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक 8,000 लिख दिए। उसके बाद में 2020 6 महीने 11 तारीख ट्रांजैक्शन इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम जनक एडिशनल 8,000 तो 8,000 हम लोग एंट्री कर दिए हैं। डिस्काउंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बैलेंस ऑन DR साइड एंड CR साइड, कोई ज़रूरत नहीं है CD BD करना। ओपनिंग कैश बैलेंस इन DR साइड 1400 है एंड ओवरड्राफ्ट इन CR साइड 26,490 आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।